ईरान के पहाड़ों में ना एक राज दफन है, एक ऐसी जंग जो हमारी आपकी नजरों से मतलब हेडलाइन से कोसों दूर लड़ी जा रही है। और कमाल की बात यह है कि इस जंग के मोर्चे पर वो लोग हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो जब भी ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन की बात होती है, दिमाग में क्या आता है? फौजी वर्दी में मर्द, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम ये कहें कि ईरान के बॉर्डर पर एक बिल्कुल अलग ही किस्म की फौज तैयारी कर रही है, एक ऐसी फौज जो शायद इतिहास का रुख ही बदल दे। चलिए जरा कल्पना करते हैं, हम हैं उत्तरी इराक के उन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में और जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया छिपी है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में बाहर बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये असल में सुरंगों और बंकरों का एक ऐसा जाल है जो एक पूरी क्रांति का कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल है। और इन्हीं दीवारों के पीछे रहती है कुर्द गुरिल्लाओं की एक ऑल फीमेल बटालियन। ये सिर्फ फौजी नहीं है, नहीं, ये एक पूरे आंदोलन की पहचान है, उसका प्रतीक है। तो यहाँ इनकी जिंदगी कैसी है? ये सख्त अनुशासन और जबरदस्त कमिटमेंट की कहानी है। दिन तो गुजरते हैं मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग में, स्नाइपर चलाना सीखना, ड्रोन की स्ट्रैटेजी बनाना, लेकिन रातें होती हैं आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस के लिए, ऐसी चर्चाएं जो इनके इरादों को और भी पक्का करती हैं। और ये सब कुछ बाहरी दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर, बिल्कुल छिपा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने की हिम्मत, ये प्रेरणा आती कहां से है? अब लिखिए, 21 साल की आर्यन के लिए ये मामला बहुत पर्सनल है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, नहीं, ये उसके परिवार के लिए, उसके लोगों के लिए एक लड़ाई है जिन्होंने ना जाने कितने दशकों से जुल्म सहा है। देखिए, दशकों का जो जुल्म था उसने विद्रोह के बीज तो बो ही दिए थे, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उस चिंगारी को हवा दे दी और देखते ही देखते पूरे देश में आग लग गई। हाँ, जब 22 साल की महसा अमीनी की कस्टडी में मौत हुई तो समझिए पूरे ईरान में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी। वुमेन लाइफ फ्रीडम यानी महिला जीवन आजादी का नारा सड़कों पर गूंजने लगा और बहुत से लोगों के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। मिसाल के तौर पर 18 साल की बिगन की कहानी को ही लेते हैं। कुछ ही वक्त पहले तक वो एक स्कूल जाने वाली लड़की थी जिसके अपने सपने थे, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी। उसने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया, स्कूल में हिजाब पहनने से साफ मना कर दिया और आज वो इन्हीं पहाड़ों में एक गुरिल्ला है। उसके लिए ना चॉइस बिल्कुल सीधी थी, या तो चुपचाप जुल्म सहते रहो या फिर अपनी आजादी के लिए उठो और लड़ो। और उसने दूसरा रास्ता चुना। और बिगिन अकेली नहीं है, जरा सोचिए, एक लड़की जो ज्योग्राफी पढ़ रही थी, एक जो डेंटिस्ट थी, मतलब आम जिंदगी जीने वाली औरतें, इन्होंने एक बड़े मकसद के लिए अपना करियर, अपना परिवार, अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ ईरान के अंदर तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक बहुत पेचीदा इंटरनेशनल चेस का गेम है और इस बिसात पर अमेरिका एक बहुत जरूरी लेकिन भरोसे के काबिल ना होने वाला खिलाड़ी है। तो ये जिस ग्रुप से जुड़ी है PJAK, उसे ईरान और तुर्की दोनों ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। अब ये जो लेबल है ना, ये इनकी लड़ाई को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो ये है कौन, आजादी के सिपाही या आतंकवादी? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। और अमेरिका का स्टैंड, ओह, वो तो बिल्कुल हवा के रुख जैसा है, लगातार बदलता रहता है। यकीन मानिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पहले तो इनके हमलों को फैंटास्टिक कह के सपोर्ट किया और फिर फौरन ही अपनी बात से पलट भी गए। तो अब खुद को इन लड़ाकों की जगह रखकर देखिए, कोई अमेरिका पर भरोसा करे तो कैसे करें जब उनके मैसेज ही हर दूसरे दिन बदल जाते हों? ये एक ऐसा सवाल है जो यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और शायद इसीलिए कुर्द लीडर्स का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जब तक अमेरिका की तरफ से एयर सपोर्ट की पक्की गारंटी नहीं मिलती, तब तक वो अपनी फोर्सेस को एक तरह से एक सुसाइड मिशन पर नहीं भेजेंगे। तो नतीजा ये है कि आर्यन, बिगन और उनकी जैसी तमाम लड़ाके एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी हैं। एक तरफ उनके क्रांतिकारी सपने हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो ठंडी, बेरहम कैलकुलेशंस। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान के 9 करोड़ की आबादी में से करीब 90 लाख लोगों की। ये वो कुर्द लोग हैं जिन्हें दशकों से ऐसा महसूस कराया गया है जैसे वो अपने ही देश में अलग थलग हों। उनका सामना किसी कमजोर दुश्मन से नहीं है, उनके सामने खड़ी है इस्लामिक रिपब्लिक की ताकतवर और पूरी तरह से हथियारों से लैस आर्मी। अगर सीधी लड़ाई हुई तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनका सबसे बड़ा डर सिर्फ हारना नहीं है, बल्कि इनका डर है कि कहीं जीतने के बाद सब कुछ बिखर न जाए, एक अराजकता न फैल जाए। इन्होंने देखा है कि आसपास के देशों में क्या हुआ है जब एक ताकतवर सरकार गिरती है, और ये उस अंजाम से बचना चाहते हैं। उम्मीद तो एक ऐसे ईरान की है जो सबके लिए आज़ाद हो, डेमोक्रेटिक हो, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ऐसा न हो कि इनकी क्रांति का फायदा कोई और ताकतें उठा ले जाएं और देश को और भी गहरे अंधेरे में धकेल दें। तो दलाल, आर्यन और उनके साथी लड़ाकों के लिए ये लड़ाई अभी जारी है। वो एक ऐसे भविष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही हैं जिसका अभी कुछ भी तय नहीं है। और आखिरी सवाल यही है, क्या दुनिया बस यूं ही देखती रहेगी या कोई इनकी आवाज सुनेगा?